हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। और पॉलिटिकल साइंस में हमारा क्या है सब्जेक्ट का नाम, उसका नेम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, और उससे हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी। तो आज हम देखने वाले हैं उसकी टॉपिक डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अब लोकतंत्र को देखने के पहले हम कहना चाहते हैं कि आप जाके फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र हमारा है कि जैसे अरस्तु के टाइम से लेकर और आज तक मेनली जो हमारी शासन व्यवस्था है वो तीन रूप से प्रचलित है, मतलब विख्यात है या चल रही है। पहला है राजतंत्र, और दूसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। तो इसमें है डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो, इसका मेनली पॉइंट है। और लोकतंत्र लोकतंत्र को हम तीन आयाम में समझ सकते हैं। तो उसमें हमारा पहला आता है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, मतलब हमारा जो लोकतंत्र है किस शासन से कैसे तरीके से हम लोग चला सकते हैं उस तरीके से। तो पहला आता है क्या, जनता का प्रतिनिधित्व। तो जनता जो हमारे प्रतिनिधित्व, मतलब जैसे जो जनता हमारे लिए प्रतिनिधित्व करती है, जैसे चुनाव में होता है ना जनता का प्रतिनिधित्व उनके जनता का सीधे तौर पे उस पे प्रतिनिधित्व होता है प्रत्यक्ष रूप से। और जनता के हितों का रक्षण, और जनता के हितों का मतलब जनता की भलाई बुराई ये सब का उसमें ध्यान दिया जाता है। और जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो मतलब कि किसी कार्य का आपको ब्यौरा देना होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता को। और हमारा तीस और फिर आता है हमारा सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था का यहाँ पे हमारा सामाजिक व्यवस्था का चर्चा किया गया है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब सोशल इक्वलिटी होती है इसमें। सामाजिक व्यवस्था मतलब सोशल इक्वलिटी, जैसे कि लीडर्स होते हैं, लीडर्स नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी जैसे नेता होते हैं कि कहते हैं कि हम आपकी आपकी इन सुविधाओं को पूरा करेंगे, इन बातों का, और वो नहीं करते हैं। तो वो सिर्फ कहते हैं और करते नहीं है, तो ये इक्वलिटी नहीं हुई। और सोशल इक्वलिटी में सबके लिए एक समान होना चाहिए। और अब आता है हमारा आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का फाइनेंशियली भी उसका स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो अगर कोई भी स्टेट या कंट्री जो होगा आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग होगा, तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो भी स्ट्रांग होगी। और फिर आता है जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण। तो मतलब जीवन के जीने का तरीका जो होना चाहिए हमारा, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट होती है कि एक तरीके से एक कानून को फॉलो जो करती है, उस तरीके से देश जिस तरीके से देश का कानून चलाती है वो दृष्टिकोण। अब आता है हमारा लोकतंत्र शासन के भेद, मतलब लोकतंत्र कितने शासन में कितने प्रकार के होते हैं। मतलब पहला आ जाता है क्या, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य है हमारा कि जब जनता जो होती है हमारा प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यक्रमों में भाग लेती है, जैसे कि नीति निर्धारित करती है, कानूनों को बनाती है, और अधिकारियों की नियुक्ति कर, और अधिकारियों के साथ जो अधिकारियों द्वारा जो उनके कार्यक्रम होते हैं उन पर नियंत्रण रखती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या आता है हमारा, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग ना कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो वो जो होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब आता है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है, उसकी जो लोकतंत्र में विशेषता कौन कौन सी होती है। तो पहला आता है हमारा लोक प्रभुता में विश्वास, मतलब कि जो हमारा शासन व्यवस्था प्रणाली है उसमें हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। और लोक सहमति पर आधारित शासन, लोक सहमति मतलब होता है यहाँ पे जनता की सहमति पर आधारित शासन। जब तक जनता ना चाहेगी वो किसी भी शासन को फॉलो नहीं कर सकती है, इसलिए। और जनता के प्रति उत्तरदायी, सो यहाँ पे रहेगा
यहाँ पे रहेगा हमारा प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी। और जनता जनता के प्रति उत्तरदायी का अर्थ है हमारा कि किसी भी कार्य को हमको जनता को ब्यौरा देना पड़ता है कि हमने ऐसा कार्य क्यों किया, क्यों नहीं किया। और हाँ, होना भी चाहिए कि जनता ने हमें जब चुना है तो हमको जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। और फिर हमारा आता है राजनीतिक और नागरिक अधिकार अर्थात स्वतंत्रताएं। जैसे कि आपने आर्टिकल 19 फर्स्ट में है हमारा कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, किसी भी कहीं पे जाके हम अपनी सभा को गठित कर सकते हैं। इस तरीके की स्वतंत्रता लोकतंत्र की विशेषता में आती है। और और फिर लास्ट में क्या आता है हमारा व्यक्ति की गरिमा और विवेक में विश्वास। व्यक्ति की गरिमा और विशेष विवेक में विश्वास आता है। और फिर क्या आता है हमारा बहुमत शासन, मतलब बहुमत जिसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में, उसका शासन होता है। वो पूरे कंट्री पे अपना वो रूलर्स हो जाता है, पूरे देश का शासन उसी के हाथों में होता है। और शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति का विभाजन जैसे कि हमारा आर्टिकल 7 सॉरी पार्ट 7 में है शक्तियों का विभाजन, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और लास्ट में आता है हमारा संविधानवाद। ये संविधानवाद को हम अगर आगे पढ़ेंगे, ये विस्तार में जानने वाला चीज है संविधानवाद कि क्या होता है। तो हाँ, सेशन को एंड करने के पहले ही हम बताते हैं कि वीडियो को अगर आप लाइक ना किए हो तो फटाफट जाके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।